हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शॉर्ट एंड गुरुजी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि अल्प विराम यानी कि कामा का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। पर दोस्तों, उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हो तो ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और अगर हमें मोटिवेशन मिलेगा तो और भी इस टाइप की वीडियोस आपके लिए बनाने की इच्छा होती है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। और इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम कामा को कहाँ-कहाँ, किन-किन स्थान पे लगा सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने मैटर में जब आप डिक्टेशन लिखेंगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग वही रूल फॉलो करके वहाँ पर कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो कॉमा से आप सभी लोग तो परिचित होंगे ही, और बचपन से ही आप लोग को ये पढ़ाया जाता है कि जहाँ पे हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, थोड़ा सा पॉज लेना होता है, वहाँ पे हम कॉमा का यूज़ करते हैं। तो वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो, जैसे अधिक वस्तुओं को या फिर बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ लिखना हो, तो उनके नामों के बीच में भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। ये बेसिक रूल है, आप सभी को पता होगा पहले से। क्योंकि अल्प का जो अर्थ होता है वो होता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा रुकना है, विराम मतलब होता है रुकना। अल्प विराम मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना। तो चाहे हम बातचीत करें या फिर हम कोई चीज़ लिख रहे हो, तो वहाँ पे हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम कॉमा का यूज़ करते हैं। अगर बहुत सारी समान चीज़ों को, समान पदों को एक साथ हम जोड़ते हैं, तो वहाँ पर कॉमा का यूज़ किया जाता है। लेकिन एक शर्त होती है कि जो एकदम लास्ट वाला पद होता है, उसके पहले हम और का यूज़ करते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, तो यहाँ पे लास्ट में हम कॉमा नहीं, यहाँ पे लास्ट में और का यूज़ करेंगे। तो एक-एक करके हम ऐसे 10 रूल्स हैं जो कि मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, वो दसों मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, मैंने जल्दी में ही एक शॉर्ट हैंड गुरुजी का फेसबुक पर पेज बनाया हुआ है, जहाँ पर मैं शॉर्ट हैंड से जुड़ी सारी जानकारियाँ, जैसे कि आउटलाइन्स हो गई या फिर डिक्टेशन की नकल फॉर्म हो गई, वो सारी उस पेज पे आप लोग को प्रोवाइड होंगी। तो आप लोग पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दी हुई है। तो चलते हैं अपने पहले रूल की तरफ कि कॉमा लगाने का पहला रूल क्या है। तो दोस्तों, पहला रूल है, वाक्य में जब दो से ज़्यादा समान पद आते हैं और उसमें और छिपा होता है, यानी और का भाव छिपा होगा, लिखा नहीं होगा, लेकिन हमें फील आएगी अंदर से कि यहाँ पे और है, तो वहाँ पर भी अल्प विराम का हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, तो यहाँ पर राम, लक्ष्मण के बाद भी देखिए और छिपा हुआ है, यानी कि सब लोगों को हम एक समान पद में जोड़ रहे हैं। और इसको दूसरे सेंटेंस में आप जब देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें लिखा है, वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने कामा लगाया है यहाँ पे और छिपा हुआ है। वह रोज आता है और काम करता है और चला जाता है, ये सेंटेंस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि और का लोप हुआ है, तो यहाँ पर भी हम कामा का यूज करेंगे। तो दूसरे रूल की अगर हम बात करें, तो जहाँ शब्दों को 2 या 3 बार दोहराया जाए, वहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सुनो सुनो, वह क्या कह रही है। यहाँ पर सुनो सुनो को रिपीट किया गया है, तो 2 शब्दों के बीच में हम कामा का यूज़ करेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर योजक लगा देते हैं, यानी कि हाइफ़न लगाकर गलती कर देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। यहाँ पर भी दूर से शब्द को रिपीट किया गया है, तो यहाँ पर भी दूर से के बाद हमने कामा का यूज़ किया है। हाँ हाँ, यही है वह लड़का, यहाँ पर भी हाँ हाँ शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से आपके डिक्टेशन में भी कई सारे शब्द ऐसे आते हैं, तो वहाँ पर आप इसको समझेंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग आप जब अपनी समझ को डेवलप करेंगे, आप रीडिंग करेंगे, तो आप बहुत अच्छे से कॉमा का यूज़ कर पाएंगे। तो तीसरा रूल दोस्तों ये है, जहाँ पर किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, वहाँ पर भी अल्प विराम लगता है। तो इस रूल से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। जैसे डिक्टेशन के आरंभ में ही आ जाता है महोदय, सभापति महोदय, श्रीमान। तो ये सारे शब्द जो होते हैं डिक्टेशन के हमारे, वो किसी ना किसी को संबोधन करते हैं, किसी ना किसी को संबोधित करते हैं। तो वहाँ पर भी हम उस संबोधन शब्द के बाद कामा लगाते हैं। जैसे महोदय, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने कामा लगाया है। अच्छा, संबोधित शब्द में सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हमसे बड़े पद वाले को ही हम संबोधन दें,
छोटे वाले को भी या किसी का नाम भी लेकर हम संबोधन दे सकते हैं, तो वहाँ पर भी कॉमा का यूज़ करेंगे। जैसे राजीव कल कहाँ गए थे? यहाँ पर भी हम जो है क्या करेंगे, कॉमा का यूज़ करेंगे। पर दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात आप लोग को ये है, जैसे हम राजीव से डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो ही संबोधन होगा। जैसे हम पूछ रहे हैं राजीव कल कहाँ गए थे, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट राजीव से पूछा हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसा पूछें राजीव कल कहाँ गया था, तो ये एक प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा और यहाँ पर कहीं भी कामा नहीं लगेगा। राजीव कल कहाँ गया था, ये मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यहाँ पे मैं राजीव को संबोधन नहीं कर दे रहा हूँ, राजीव को संबोधित नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम राजीव कल कहाँ गया था, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और कामा का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझ जाइए कि संबोधन क्या होता है और नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है। संबोधन तभी होगा फ्रेंड्स जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका हम नाम लेंगे, उसी से हम बात कर रहे हैं, तो ही संबोधन होता है। जो हमारा चौथा रूल है वो है कि जिस वाक्य में वह, तो, या, अब इत्यादि शब्द लुप्त हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर लिखे नहीं होते लेकिन होते हैं, वहाँ पर छिपे हुए होते हैं, वहाँ पर भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह जाता है, सॉरी, वह जहाँ जाता है बैठ जाता है। देखिए यहाँ पर जो मैंने कामा लगाया है, यहाँ पे वहाँ शब्द लुप्त है। वह जहाँ जाता है वहाँ बैठ जाता है, लेकिन मैंने वहाँ को नहीं लिखा है, कॉमा लगाया है। तो अगर ऐसे लोप भी आए, आपको सेंटेंस पढ़ने में लगे कि हाँ यहाँ पर इन शब्दों का लोप हुआ है, तो वहाँ पर भी आप कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। रमेश कब आएगा कह नहीं सकते, यहाँ पर जो कामा है वो यह को संबोधित कर रहा है, यह को डिनोट कर रहा है कि रमेश कब आएगा यह कह नहीं सकते। तो इस प्रकार से भी जब कुछ शब्दों का लोप हुआ रहता है, तो उसको भी हम वहाँ पे कॉमा का यूज़ करते हैं। जो हमारा पांचवा रूल है वो कहता है कि यदि किसी वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी है, तो वहां पर भी अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे यह कहानी जो एक ब्राह्मण के जीवन से संबद्ध है बड़ी मार्मिक है। यानी देखिए यहाँ पर इस कहानी को, यह कहानी जो जो से हम संबोधित कर रहे हैं, या कहानी को, यह कहानी जो एक ब्राह्मण के जीवन से संबद्ध है, ये संबंध नहीं संबद्ध लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है हम कहानी के बाद कामा लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस कहानी की विशिष्टता हम बता रहे हैं ब्राह्मण के जीवन से। तो ऐसे भी जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पर भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जो किसी व्यक्ति का कथन होता है, छठवें रूल पे हम पढ़ रहे हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए वक्तव्य को वैसे ही लिखना, ये कथन कहलाता है। जैसे इंग्लिश में हम लोग नरेशन पढ़ते हैं, उसी को हम कथन बोलते हैं। तो अगर कथन आता है तो आप लोग को पता ही होगा कि वहां पर भी हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे बंटी ने कहा वह पटना जाएगा, तो यहाँ पर मैं बंटी के द्वारा कहे गए सेंटेंस को वैसे हूबहू लिख दे रहा हूँ जैसे वो कहा गया है। बंटी ने कहा वह पटना जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, बंटी ने कहा वह पटना जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर बंटी खुद के पटना जाने की बात नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर वो खुद की बात कर रहा होता तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता बंटी ने कहा मैं पटना जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है बंटी ने कहा वह पटना जाएगा। तो फिलहाल आपको इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर मैंने कामा का यूज किया हुआ है। फिर अगर यहाँ पे हम की का यूज करते हैं, तो की का यूज करने के बाद हम कामा का यूज नहीं करेंगे। जैसे बंटी ने कहा कि वह पटना जाएगा, ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन बंटी ने कहा की के बाद कामा लग गया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। दोस्तों सातवां रूल जो हमारा है वो है बस, हाँ, नहीं, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा इत्यादि शब्दों से आरंभ होने वाले जो वाक्य होते हैं, इन वाक्यों के बाद भी हम हमेशा अल्प विराम यानी कि कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर भी हम कॉमा का यूज किए हैं। सचमुच पागल है, यहाँ पर सचमुच के बाद भी कॉमा का यूज किया गया है। नहीं, यह संभव नहीं है, यहाँ पर नहीं के बाद कॉमा का यूज किया गया है। आप इन एग्जाम्पल्स को देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इन शब्दों के बाद हम कभी भी यूज करेंगे तो कॉमा का प्रयोग करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे।
जो 8वां रूल हमारा है उससे आप सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि डिक्टेटर अक्सर आपको ये बता ही देते हैं कि किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए और इसमें एक शब्द लेकिन भी आप जोड़ लीजिए। इन शब्दों के बाद जो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, उन शब्दों के पहले भी अल्प विराम का यूज़ करते हैं। इनके बाद में नहीं करेंगे, इनके पहले करेंगे। जैसे वह बहुत परिश्रम किया, फिर कॉमा लगा हुआ है और परंतु फल नहीं मिला। अगर हम बिना कॉमा लगाए लिखेंगे तो यहाँ पर हमारी हाफ मिस्टेक काउंट हो सकती है। वह घूमने नहीं जाएगा क्योंकि उसका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर भी हम क्योंकि के पहले कॉमा का यूज़ किए हैं। अगर हम क्योंकि के बाद कॉमा का यूज़ करेंगे तो वो भी हमारा सेंटेंस गलत होगा। तो दोस्तों, हमारा जो 9वां रूल है वो कहता है कि तारीख के साथ जब महीने का नाम लिखते हैं तो भी हम अल्पविराम लगा देते हैं। ये आप लोगों ने अक्सर ही देखा होगा कि जब भी कोई तारीख, और हिंदी में या फिर इंग्लिश की ही हम बात करें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 अक्टूबर 2020, तो चाहे इसको हम इंग्लिश में लिखें या फिर हिंदी में, तो जैसे मैंने 2 लिखा है, उसके बाद अक्टूबर का मैंने नाम लिख दिया है, तो उसके बाद हमको कॉमा लगाना है, उसके बाद ही हम सन को लिख सकते हैं। और 10वां रूल दोस्तों ये है कि कई सारे समान पदों को जब जोड़ा जाता है तो भी अल्पविराम लगा देते हैं। जैसे वह बाजार से फल, सब्जियां, पेंसिल, कलम, बिस्किट, चॉकलेट और जूस लाया। यहाँ पे देखिए वो बाजार गया था और वहां से बहुत सारे सामान को खरीद के ला रहा है। तो यहाँ पर भी हम बहुत सारे सामानों के पहले बहुत सारे जो वस्तुएं वो खरीद के ला रहा है, उनके हर वस्तुओं के बीच में हम कॉमा का यूज़ करेंगे और जो लास्ट वाली वस्तु बचती है उसके पहले हम और लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो थी जो कि कॉमा के ऊपर बनी हुई थी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा अगर आप नए हैं तो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।